Hello friends, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेटाइजेशन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं तो वो करने वाले हैं डेमोक्रेटाइजेशन को। डेमोक्रेटाइजेशन अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। अनअकैडमी पर मैं आप लोगों को प्लस में भी करा रही हूँ, ठीक है। तो प्लस में अभी हम क्या कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। प्लस के अंदर अभी जो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, रिवीजन कोर्स ऑन तो रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें, इसके अंदर अभी रिवीजन चल रही है और इसका टाइमिंग है शाम को 9 PM। उसके बाद सेकेंड जो चलेगा वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 10 जून से। तो ये कोर्स है आपका क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं और ये कोर्स जो है आपका जून से जुलाई तक चलेगा और इसके अंदर हम लोग 10 यूनिट जो है आपकी टोटली उनको कवर अप करके साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग आप लोगों के 10 यूनिट से टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, यानी MCQs के थ्रू आपके टेस्ट होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और एक और जो कोर्स है वो रहेगा प्रैक्टिस कोर्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थ्रू दी MCQs, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कोर्स, इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 11 AM और इसका टाइमिंग रहेगा 1 PM। और जो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं तो स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग सेम रहेगा 1 PM, सॉरी 4 PM, ठीक है। 4 PM रहती है डेली क्लास, तो आप लोग इसके लिए आ सकते हैं। तो और मेरा रेफर आप जो है सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे लेना होता है, ठीक है। आप जैसे जाओगे यहाँ पर होम में, ठीक है, तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन आता है, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन आता है। वहां पर आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ पर तो है पूरा इस वजह से, तो यहाँ पर इसलिए दिख नहीं रहा है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद वहां पर आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्म आता है, वो फिल करना होता है, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो और साथ ही साथ जो बच्चे बोलते हैं, देखो ये रही स्पेशल क्लासेस, ठीक है, ये रही स्पेशल क्लासेस सारी। बच्चे बोलते हैं मैम स्पेशल क्लासेस हमें मिलती नहीं है, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चों। देखो सारी स्पेशल क्लासेस हैं, आप लोग आराम से बैठ के, अभी जो है आपके पास टाइम है तो आप लोग देखो इतने सारे मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेशन है सारे के सारे, तो आप इन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस सेशन है, आप अगर इन सेशन को करते भी हो ना तो भी आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो इसमें सिटीजनशिप करा रखा है मैंने, हीगल करा रखा है, ठीक है, और भी मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल पेपर, ठीक है, ये पूरा मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, सारी जितनी देख रहे हो ना ये सारी मेरी स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। तो आप लोग आ सकते इन डेली 4 PM स्पेशल क्लास होती है तो उसके लिए भी आ सकते हो, ठीक है। मेरा रेफरल कोड ध्यान रखना, मीनाक्षी लाइव है, मीनाक्षी लाइव इज माई रेफरल कोड। अगर आप इसे यूज करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेटाइजेशन को। स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का लेकर आ सकते हो, ये आपको रीजनेबल प्राइजेस में अलॉट हो जाता है, ठीक है।
चलो, डेमोक्रेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है? डेमोक्रेटाइजेशन अगर हम देखें ये एक प्रोसेस है थ्रू विच पॉलिटिकल रीजन बिकम डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्रीकरण। तो लोकतंत्रीकरण क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक शासन लोकतांत्रिक हो जाता है। कोई भी जो पॉलिटिकल रीजन है वो कैसा हो जाता है, बिकम डेमोक्रेटिक, वो एक डेमोक्रेटिक हो जाता है। डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ध्यान रखना, डेमोक्रेटाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पॉलिटिकल रीजन become democratic. This explosive spread of democracy around the world beginning in the mid 20th century radically transformed the international political landscape from one in which democracy were the exception to one which they were the rule. ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो है डेमोक्रेटाइजेशन जिसके माध्यम से राजनीतिक शासन लोकतांत्रिक हो जाता है, 20वीं शताब्दी के मध्य दुनिया भर में लोकतंत्र के विस्फोटक प्रसार ने मौलिक रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को एकदम बदल दिया। ठीक है, एक्सप्लोसिव स्प्रेड हुआ डेमोक्रेसी का पूरे वर्ल्ड में, तो मिड 20th सेंचुरी में तो रेडिकल ट्रांसफॉर्म होता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में। ठीक है, और फिर डेमोक्रेसी जो होती है, ठीक है, डेमोक्रेसीज वर द एक्सेप्शन टू वन विच वर द रूल, यानी जिसमें लोकतंत्र एक तरह से यहाँ पर क्या होता है, राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है, जिसमें लोकतंत्र एक अपवाद था, जिसमें कुछ नियम थे। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसीज वर द एक्सपेक्शन टू वन इन विच दे वर द रूल। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, तो ध्यान रखना है, सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है, डेमोक्रेटाइजेशन क्या है। डेमोक्रेटाइजेशन बच्चों एक प्रोसेस है, एक जिसके अंदर पॉलिटिकल रीजन जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, और ये स्प्रेड करना, इसमें स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ मिड 20th सेंचुरी, किसका स्प्रेड, डेमोक्रेसी। ठीक है, वर्ल्ड के उसमें। फिर आप ये चार्ट देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सेमी डेमोक्रेसी है, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, न्यू डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं, डायरेक्ट, सेमी, स्टैब्लिश, न्यू, रिप्रेजेंटेटिव और लिबरल डेमोक्रेसी, एक एक करके हम समझते हैं। ये हिंदी में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आधा जनतंत्र लोकतंत्र की स्थापना, नया लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखें, जहाँ पर सिटीजन देमसेल्फ असेंबल डेमोक्रेसी टू डिबेट एंड डिसाइड ऑन कलेक्टिव इश्यूज। ठीक है, जहाँ पर सिटीजन जो होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो सिटीजन होते हैं, सिटीजन देमसेल्फ असेंबल डेमोक्रेसी टू डिबेट एंड डिसाइड ऑन कलेक्टिव इश्यूज, यानी कि अगर हम देखें नागरिक स्वयं लोकतंत्र पर बहस करने के लिए और सामूहिक मुद्दों पर निर्णय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, क्लियर। सिटीजन जो होते हैं देमसेल्फ असेंबल होते हैं, डेमोक्रेसी एक तरह से सिटीजन देमसेल्फ असेंबल डेमोक्रेसी डिबेट एंड डिसाइड अ कलेक्टिव इशू, किसी भी इशू पे, किसी भी प्रॉब्लम पे वो डिसीजन लेने के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप देखोगे कि एक छोटे से जहाँ पर जनसंख्या कम हो, ठीक है, जनसंख्या कम हो, जैसे एथेंस, ग्रीक, ये सब थे ना आपके, तो प्राचीन एथेंस में हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई गई। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो सिटीजन देमसेल्फ असेंबल डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो नागरिक होते हैं, ठीक है, अपने आप को असेंबल करते हैं, ठीक है, ताकि वो डिसाइड कर पाए, डिबेट कर पाए किसी भी कलेक्टिव इशू पर। फिर आता है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी इज लिमिटेड डेमोक्रेसी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ असेंबली, प्रॉपर्टी, रिलीजन, स्पीच। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो यहाँ पर लोकतंत्र का दायरा विधानसभा, संपत्ति, धर्म, भाषण की स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण द्वारा सीमित लोकतंत्र है। तो लिबरल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो लिबरल डेमोक्रेसी में आपके जो थिंकर आएंगे तो वो कौन आएंगे, जॉन लॉक आएंगे, है ना, जॉन लॉक आएंगे एक तरह से। तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जो है, स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी लिमिटेड
डेमोक्रेसी ये कैसी होती है? स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी इज लिमिटेड डेमोक्रेसी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। यहाँ पर संवैधानिक क्या होता है? यहाँ पर संवैधानिक संरक्षण द्वारा सीमित लोकतंत्र होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है? संवैधानिक संरक्षण द्वारा सीमित लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का दायरा इसमें संपत्ति, धर्म, भाषण की स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण द्वारा सीमित यहाँ पर लोकतंत्र होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड लिबरल डेमोक्रेसी का मीनिंग सही से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो सिटीजन इलेक्ट पॉलिटिशियन टू रीच डेमोक्रेसी कलेक्टिव डिसीजन ऑन देयर बिहाफ विद द गवर्निंग पार्टीज हेल्ड टू अकाउंट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। तो सिटीजन क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। सिटीजन्स क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। किसको? पॉलिटिशियंस को या रिप्रेजेंटेटिव को रीच करने के लिए, डेमोक्रेसी कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, विद द गवर्निंग parties held to account at the next election। इसमें अगर हम देखें, नागरिक अपनी ओर से लोकतंत्र सामूहिक निर्णय तक पहुंचने के लिए राजनेताओं का चुनाव करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। साथ ही अगले चुनाव में सत्ताधारी दलों के पास होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो जो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो सिटीजन्स क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिशियन को। ठीक है, ताकि रीच कर पाए डेमोक्रेसी कलेक्टिव डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, यानी कि जो लोगों के लिए डिसीजंस कौन लेंगे? इनके रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, जैसे हम लोगों के लिए। ठीक है, और पार्टीज हेल्ड टू अकाउंट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, गवर्निंग पार्टीज हेल्ड टू अकाउंट एट द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी कि जो साथ ही अगले चुनाव में सत्ताधारी दलों के पास होता है। ठीक है, जो सत्ताधारी दल हैं उन्हीं के पास जो एक तरह से सत्ता होती है उसका हस्तांतरण होता है ना। फिर आता है न्यू डेमोक्रेसी। न्यू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी इन विच ऑथोरिटेरियन लेगेसी कंटिन्यू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्शन एंड डिबेट। न्यू डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके अंदर एक सत्तावादी विरासत राजनीतिक कार्यवाही और बहस को प्रभावित करती है। ठीक है, तो न्यू डेमोक्रेसी क्या है? इसमें एक सत्तावादी विरासत राजनीतिक कार्यवाही और बहस को प्रभावित करती है। ये न्यू डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें ऑथोरिटेरियन लेगेसी कंटिन्यू करती है, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्शन एंड डिबेट। ठीक है, आई होप ये बच्चे हम लोग ना आगे जो है ढंग से इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग इनको बहुत ही पूरा ब्रीफ में करने वाले हैं आगे। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे छोटा छोटा मैम बता रही हैं, तो अभी हम इनको ब्रीफ में भी करेंगे। फिर आता है स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड सेमी डेमोक्रेसी। तो स्टैब्लिश डेमोक्रेसी सिटीजन इलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन को रीच डेमोक्रेसी कलेक्टिव डिसीजन ऑन द बिहाफ विद द गवर्निंग पार्टीज हेल्ड द अकाउंट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इसमें भी वही चीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिटीजन जो होते हैं इलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन को। ठीक है, ताकि वो डेमोक्रेसी तक पहुंच पाए, कलेक्टिव डिसीजन तक। ठीक है, सेमी डेमोक्रेसी ए लिबरल डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्शन प्रेसिडेंट डू नॉट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट। सेमी डेमोक्रेसी मतलब एक लिबरल डेमोक्रेसी हो गई जिसके अंदर इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते इंडिविजुअल राइट्स को, और इन विच इलेक्टेड गवर्नर फ्रॉम अ फिकेट बिहाइंड विच ट्रेडिशनल रूलर्स कंटिन्यू एक्सरसाइज इफेक्टिव पावर। जो पहले से चली आ रही है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल रूलर्स की पावर जिस तरह से चली आ रही है इफेक्टिव, तो वो उसी तरह से चलती रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेमी डेमोक्रेसी एक उदार लोकतंत्र जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, जिसमें चुनी हुई सरकारें एक बहाना बनाती हैं, जिसमें पारंपरिक शासक प्रभावी शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। मतलब जो पहले से चला रहा है, जैसे हम देखते हैं ना जनरेशन बाय जनरेशन, अभी ये किंग होंगे, इनके बेटे किंग होंगे, फिर उनके बेटे किंग होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज होती है। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैं इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।